हेलो गाइस, तो आप सभी को एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर की इकाई के बारे में। मानव शरीर की इकाई के बारे में इसमें मानव शरीर की जो इकाई होती है, दो इकाई होती है। पहला हमारा हो गया जैव घटक, दूसरा हो गया आपका अजैव घटक। ठीक है, जैव घटक और जैव घटक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैव घटक के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, पहला होता है परमाणु, दूसरा होता है अणु। ठीक है, और अजैव घटक के अंतर्गत ये सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि हो गया कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर बनाता है उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाता है अंग, बहुत सारे अंग मिलकर बनाता है अंग तंत्र, और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर बन जाता है आपका मानव शरीर। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल से मिलकर बनता है टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल से बनता है आपका ह्यूमन बॉडी बनता है फ्रेंड्स। इस बात को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इसका सबसे पहला टॉपिक हमारा है कोशिका। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो कोशिका जो होती है, ये जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या कोई एनिमल्स वगैरह हो, तो उसका शरीर जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसका सबसे पहला है कि इसका अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोशिका के बारे में आप अध्ययन करते हैं, तो वो कल जो जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं उसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसकी जो खोज थी 1665 ईस्वी में ब्रिटेन का एक साइंटिस्ट था, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने इनका खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, एक बोतल ले लिया था और बोतल में लकड़ी का कॉर्क लगा करके उसके अंधेरे कमरे में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि उस पर मतलब एक जल्दी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसको इन्होंने नाम दिया कि ये कोशिका है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन पूछेगा तो हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा दिया कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद आपका है स्लाइडन ने क्या किया था, ये तो कोशिका सिद्धांत हो गया, लेकिन इसी में दो पार्ट बन गया, एक हो गया वनस्पति विज्ञान का, एक हो गया जंतु विज्ञान का। तो स्लाइडन ने जिसके बारे में बताया था वो था वनस्पति विज्ञान के बारे में, और स्वान ने जिनके बारे में बताया था वो जंतु विज्ञान के बारे में था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। अब इसको फीट में अगर आप बताना चाहते हैं तो 4 से लगभग 5 फीट ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि सबसे छोटी कोशिका किसका होती है। तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है, क्योंकि नाम ही में माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है, जिसकी लंबाई 0.02 माइक्रोन होता है। फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन होता है 10 के पावर -10 होता है, और ये क्या 0.02 मतलब छोटी है, कितना छोटा होगा। उसके बाद हमारा है सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर नोट्स पढ़ रहे हैं, आगे भी हम लोग नेक्स्ट नोट्स पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।